Hello students, how are you? I hope you all are fine. Student, today's class we will discuss about polynomial, which is important for class 9th as well as class 10th also. In this class, we will discuss basics of polynomial. Here we will not solve any type of problems, but if you understood these basics of polynomial, surely you will able to solve any type of problem related to polynomial. चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और कंसिस्ट करती है वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3x² + 2x - 5। यहाँ पे जो ये 3x² है ये पहली टर्म है, 2x दूसरी टर्म है और 5 आपकी तीसरी टर्म है। ये जो x² है, x है, ये हमारे वेरिएबल रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। और जो इन वेरिएबल्स के मल्टीपल में होते हैं, एक कोई कोएफिशिएंट वैल्यू जो वेरिएबल के मल्टीपल में होती है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। हियर 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। 5 is the coefficient of x की पावर 0 और we can say 5 is constant। और ये जो टर्म होती हैं स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को हम ऑपरेटर की हेल्प से सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस की हेल्प से। यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब हो जाएगा प्लस और माइनस। समझते हैं ये पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में हम स्प्लिट करें तो पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मनी टर्म। पॉलिनोमियल का मीनिंग हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो रहता है वो मोनोमियल रहता है। मोनोमियल मीन्स, मोनो का अर्थ ही होता है स्टूडेंट्स, मोनो का अर्थ होता है वन, और जिसमें एक टर्म होती है। जैसे एग्जाम्पल है 6 है, 4x³ है, -5a² b³ है। जिसमें मोनोमियल का मतलब ही क्या हो गया, जिसमें पॉलिनोमियल विच हैज़ ओनली वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल। यू कैन सी। उसके बाद जो दूसरा टाइप है इस टर्म्स में वो है बाइनोमियल। बाई का मतलब ही होता है दो और नोमियल का मतलब टर्म्स। पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट टू टर्म कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल यू कैन सी 6x + 2। यहाँ पे एक टर्म 6x होगी और दूसरी टर्म हमारी 2 होगी। यहाँ पे जो ये 6 है ये कोफिशिएंट हो जाएगा और x आपका वेरिएबल हो जाएगा। 2 और 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। स्टूडेंट, इसमें जो तीसरा आता है, तीसरा हमारा ट्राइनोमियल आता है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती हैं। ट्राई का मतलब ही होता है 3 टर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका 3x² - 5x + 8। यहाँ पे 3x² पहली टर्म है, 5x दूसरी टर्म है और 8 तीसरी टर्म है, और बीच में इनको ऑपरेटर की हेल्प से सेपरेट किया गया, प्लस और माइनस की हेल्प से। जो चौथा है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। इसमें इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 2x³ - 6x² - 5x + 8। polynomial which consist more than 3 terms called polynomial। जो दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे सबसे पहला जो रहता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसे हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है 8। इस 8 0 डिग्री इसलिए बोलते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 8 × x⁻0। 8 × x⁻0 लिखेंगे तो स्टूडेंट्स x की पावर, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी x की, x⁻0। ठीक है, 8x⁻0 मतलब 8 ही हुआ।
तो यहाँ पे x की पावर 0 मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, तो उसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल की पावर को ही मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो दूसरा टाइप का आता है स्टूडेंट्स इस डिग्री में, ठीक है, वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसमें एक डिग्री होती है। एग्जाम्पल x+8। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, ठीक है। x की पावर 1 को ही हम x बोल सकते हैं, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी 1 होगी। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है जिसकी डिग्री 2 रहती है। पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 2, ठीक है। एग्जाम्पल 3x² + 2x + 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री का मतलब वही होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसी की स्टडी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टडी 10th क्लास में डिटेल में कराई जाती है, ठीक है। और 9th क्लास में तो खाली बेसिक से ही है। और यहाँ पे 30 जो चौथा टाइप का पॉलिनोमियल आता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। इसमें क्यूबिक मीन्स होता है 3 डिग्री, जिसकी पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 3 कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 5x³। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 3। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3, इसलिए ये हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पहले था, अब तो हटा दिया गया है 10th के सिलेबस में भी। पहले था ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, 9th में भी था और 10th में भी था। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हटा ही दिया है, पहले था ये, ठीक है। उसके बाद अब मेनली क्वाड्रेटिक की बात की जाती है। 9th में भी ज़्यादातर क्वाड्रेटिक देखने को मिलता है और 10th में भी ज़्यादातर क्वाड्रेटिक की ही स्टडी है। क्वाड्रेटिक मीन्स पॉलिनोमियल विच हैज़ 2 डिग्री कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर जो हमारा आता है वो आती है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। मतलब जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन में, वही उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। एग्जाम्पल यू कैन सी 5x³ + 4x² + 7x + 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, वो है 3। जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। स्टूडेंट्स इसके जो जीरोज होते हैं, सपोज अल्फा प्लस बीटा इसके जीरोज हैं और ए और बी सी क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। तो जो सम ऑफ जीरोज होता है वो -b/a रहता है, और कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, या वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा रहता है c/a। सम क्या रहता है जीरोज का, -b/a, और प्रोडक्ट क्या रहता है c/a। स्टूडेंट यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, वो उसका जो एग्जांपल है वो एक ax³ + bx² + cx + d एक हमारी जनरल इक्वेशन रहती है। ये a, b, c एंड d यहाँ पे कोफिशिएंट रहते हैं, और x³ x² x यहाँ पे हमारे वेरिएबल रहते हैं। और यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमारा c/a रहता है, और अल्फा बीटा गामा हमारा -d/a रहता है। ये 10th में इसकी डिटेल्ड स्टडी है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, इसमें आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको पता ही है, एक जनरल इक्वेशन रहती है हमारी, वो इक्वेशन रहती है ax² + bx + c के फॉर्म में रहती है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस a और c के क्या करते हैं,
फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद यहाँ पे अगर प्लस होगा तो उनका सम आना चाहिए जो फैक्टर करते हैं ए और सी के, और यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अगर प्लस आ रहा है, प्लस है तो उनको ऐड करके बी आना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन होता है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके बी आना चाहिए। ठीक है, मीन्स फाइनली हम बी को स्प्लिट करते हैं ए और सी के फैक्टर करके, और फिर कॉमन लेके सॉल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 2x² + 5x + 3, तो 3 इंटू टू के हम फैक्टर करेंगे 6 हो गए। 6 को ऐसे 6 के मतलब 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो। यहाँ पे 3 2 जा 6, ठीक है, 3 + 2 कर देंगे, इस 5 को 3 + 2 में तोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2x² + 3x + 2x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, 2x + 3 हमारा यहाँ से कॉमन आएगा, इसमें से हम +1 कॉमन लेंगे, तो फिर हमारा 2x + 3 यहाँ से आ जाएगा। यानी कि फिर कॉमन लेके 2x + 3 को कॉमन लेके फिर हमारा क्या जाएगा, 2x + 3 और 2x + 1 इसके फैक्टर आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये पॉलिनोमियल वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं पॉलिनोमियल में, जैसे ए से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनती हैं, वहाँ पे ए से रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस से। ठीक है, उसमें रहता है कि आपका ए से रिलेटेड रहता है, सपोज एज ऑफ रामू, मदर एज ऑफ रामू इज 3 टाइम्स ऑफ रामू प्रेजेंट एज, एंड आफ्टर 5 ईयर एज बिकम दिस, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको बिफोर की बात कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं एज को। अगर आफ्टर बोल रहा है तो आफ्टर में हम प्लस लगाते हैं, जितने भी ईयर आफ्टर बोल रहा है उतने हम प्लस लगाते हैं। आफ्टर 3 ईयर बोल रहा है तो +3 लगा दो, बिफोर 3 ईयर बोल रहा है तो -3 लगा दो। और रामूज मदर एज इज 3 टाइम्स ऑफ रामू बोल रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जितनी टाइम्स बोल रहा है, 3 टाइम्स बोल रहा है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स बोल रहा है तो 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स बोल रहा है तो 5 टाइम्स कर दो। वहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी आपकी। ठीक है, उन इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, या उनको एक दूसरे को रिमूव करके आप इक्वेशन को सॉल्व करके प्रेजेंट एज रामू की भी निकाल सकते हो, रामू की मदर की भी निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन 10th में भी देखने को मिलते हैं और 9th में भी देखने को मिलते हैं। आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, श्योरली यू विल एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक आप खुश रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहती है या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो उस टाइप का क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो, तो मैं उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स वीडियो बना दूंगा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनानी तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हो कि सर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो मैं श्योरली उससे रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ। तब तक आप खुश रहिए और रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।